और वहीं अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मिनी सचिवालय में राजीविका कैंटीन उद्घाटन के बाद जिला परिषद में दिशा बैठक में शामिल हुए। इसमें वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भरतपुर सांसद संजना जाटव, प्रधानों सहित जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अलवर के विकास पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्र सरकार की 60 से ज्यादा योजनाओं की समीक्षा की गई है। इसके अलावा ERCP योजना पर भी बातचीत की गई। वहीं अलवर में NHAI के प्रोजेक्ट पर भी विचार हुआ। दिशा की बैठक आज हुई है। केंद्र सरकार की चलने वाली 60 से ज़्यादा जो योजनाएं हैं, चाहे वो जल के क्षेत्र में हो, राजीविका के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन सभी योजनाओं की पूर्ण समीक्षा करी गई। 3 घंटे चलने वाली इस बैठक में हमारे अलवर जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पंचायत समिति के प्रधान थे, यहाँ के प्रतिपक्ष नेता थे, यहाँ के मंत्री संजय जी थे, भरतपुर की सांसद संजना जाटव जी थे। हमने विस्तार से सभी कार्यों की समीक्षा करी है और सबसे बड़ी बात है कि जो अलवर में बहुप्रतीक्षित ERCP योजना है केंद्र सरकार के द्वारा, उस ERCP योजना में अब पानी को आगे लाने के काम को बढ़ाने में हम आगे बढ़ेंगे। एक आज हमने ये तय भी किया है कि अलवर में जितने भी NHAI के प्रोजेक्ट हैं, सभी जनप्रतिनिधि अलग से एक बार दिल्ली में बैठक करके उनको पूरा कराएंगे और मैं मानता हूं कि अलवर को एक स्वच्छ शहर के दायरे में आगे बढ़ाएंगे और योजनाओं को सैचुरेशन की ओर लेकर के जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की कल्पना, उसमें अलवर के योगदान को भी बढ़ाएंगे। योजना है इसमें अच्छा काम अलवर में हुआ? योजनाओं में अलग अलग चरणों और अलग अलग स्तरों पर कार्य हुआ है और ये पहली बैठक है, इसलिए तुलनात्मक इस बैठक के बाद आगे बढ़ने पे करनी चाहिए। विपक्ष का पूरा सहयोग मिला आपको? सभी का सहयोग मिला। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने कई विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके अलावा जूली द्वारा उठाई गई मांगों में किसानों को पर्याप्त बिजली और बुजुर्गों को समय पर पेंशन आदि पर कार्यवाही होगी। नेता प्रतिपक्ष ने उमरैन में क्रिकेट ग्राउंड, मालाखेड़ा कॉलेज और चांदोली खेल स्टेडियम के कार्य को लेकर भी गति पकड़ने पर जोर दिया। वहीं अलवर को NCR क्षेत्र से बाहर निकालने की बात भी रखी, जिस पर मंत्री संजय शर्मा ने समर्थन किया। देखिए, मुख्य रूप से बैठक जो है काफ़ी अच्छी हुई है और मंत्री जी ने काफ़ी चीज़ों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और विशेष रूप से जो मेरा मुद्दा रहा, जो बिजली जो किसानों को कम मिल रही है, रात के समय नहीं आ रही है या 3 फेस की रात को आ रही है और ट्रिपिंग के साथ जो बिजली मिल रही है, पेंशन समय पे नहीं मिल रही है, डेयरी के अंदर जो समितियां हैं जिनको मिलावट के रूप में बंद कर दिया गया था, उनको फिर वापस शुरू किया गया है, ये बात भी मैंने रखी है। और जो हमारी उमरैन की जो खेल स्टेडियम है उसका काम रुका हुआ है, मालाखेड़ा कॉलेज का काम रुका हुआ है, चांदोली की जो हमारी स्टेडियम है उसका काम रुका हुआ है। इनके साथ साथ DMFT का जो फंड है, वो लोकल जो गांव है हमारा, जैसे झारखेड़ा है, उलाइडी है, वहाँ से DMFT का पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा वहाँ की सड़कों पे नहीं लग पा रहा है। इसी प्रकार से मंगलबास है, तेड़पुर है, ढहरा है, इस तरफ जो पैसा आ रहा है, तो ये भी मेरा फोकस था कि DMFT का फंड जहाँ से आता है तो उसका खर्चा भी उन पंचायतों पे ज़्यादा होना चाहिए। नगर पालिकाएँ जो नई बनी हैं उनका भी एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से अभी सेट हो कि आने वाले समय में दिक्कत नहीं आए, एक मास्टर प्लान बने और जिसका फ़ायदा लोगों को मिल सके। विशेष रूप से मैंने एजुकेशन के लिए भी कहा है, मंत्री जी भी एजुकेशन में अच्छा नवाचार चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि अलवर ग्रामीण के अंदर बहुत ही शानदार काम एजुकेशन के अंदर हुआ है और मेरा भी एक विज़न है एजुकेशन को और मजबूत करने का पूरे सेक्टर को, तो उसके लेके भी हमने बात की है। NCR से अलवर को निकालने का भी मैंने बात माननीय मंत्री जी के सामने रखी है। संजय जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अलवर जो है NCR से बाहर होना चाहिए। भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि 100 किलोमीटर तक का एरिया NCR के अंदर होगा, तो हम 100 किलोमीटर से बाहर हैं। किशनगढ़ बास तिजारा तक ही वो पूरा हो जाता है, तो हम तो नियमों के अनुसार इससे बाहर हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस पे रोक लगा रखी है। काफ़ी बार हमने पत्राचार भी किया लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो हम चाहते हैं कि वो ABC कैटेगरी ग्रेप की है, उसके अंदर भी हमने उसके लिए कहा है, लेकिन NCR से अलवर को बाहर होना चाहिए, अब वो समय आ गया है।